बस तक तपस्या करया करता, कई यज्ञ करते, जब जाकर के भगवान प्रसन्न होया करते। तुम्हारे लिए क्यों घड़ी में आधी घड़ी देखो माफ करे भगवान, आपने वास्ते माफ करे गया सारी सा माफ करूंगा, सारो दिन की माफ करे। देखो तो श्री कर सके कोई दिन में काई काई करे आदमी है, जखन कैसे माफ करूं कते में क्यों घड़ी तो बात मान मारी, एक घड़ी बात मान। घड़ी में बोले कोनी पार पड़े, घड़ी बड्डी है, थोड़ी माफी और करो, ये आधी घड़ी तो फिर भी ज्यादा ही लागे मन तो की। अरे बोले जा पूर्ण पाए तो रात, बोले हाँ तो दिखाऊंगा दे। तो घड़ी में आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साथ की कट जाए किलोड़ उपराध, कंग लागे एक दो पाप कट पड़ी है। एक जने के घर में बीच कहना चाहता हूँ, ये भजन मेरा याद रखने की जरूरत है, समय पर यानी वो जो बात आ जाती है वो कहनी पड़िए। तो कोई यानी नेमी धर्मी आदमी हो भी के घर कोई चिड़िया बैठी बाती के मायने छपरा में, तो वो बच्चों छोटो चिड़कलियो जो हेठो पड़ गयो, हेठो पड़े आंगने में पड़ियो तो मर गयो। वो नेमी धर्मी यार देखियो आपने करा तो बड़ी भारी हत्या होगी, वो जानवर मर गयो, अब क्या करा, वो पाप क्या उतरे। गाँव में बोले वही मारे करा एक चिड़कलियो मर गयो और मारा पाप ला गयो, पाप क्या उतरे हो। बोले भाड़ा मान तो कौन ठाक चिड़कलिया को हाथिया को क्या पाप उतरे है, कोई पाप करे कान पूछ बोले कुछ करे क्यों मारा काटो खजाने वास में याद रहे मन पूछ भाई ते बकर बुल्डो वो पाप क्या होता क्या करो, तो मन जरूर उठाया बड़ भूल गयो। हाँ क्यों जरा क्योंकि जरा मन पाप करे मन खाया पास उतार बागो जरा क्यों करता मन जार मारो मतलब क्या बोले रे थे भाई ये पाप करो रोजीना जो थारा पाप क्या उतरे, बोले कौन सा पाप है। बोले तो तेरे के मतलब यो, बोले रे मेरे घर एक चिड़कलियों मर गया, बोले यार मुल्ला जी ले जा एक उतार जाने पाप, बोले मगा पाप तो मुल्ला जी उतारा है क्यों जरा, बोले ठीक है मुल्ला जी, बोले मेरे घर एक चिड़कलियों मर गया जो अभी का पाप के उतार, बोले शाम के लाग सी उतार दे गाय आपको बैठे खड़े हो जरा बिन कोई जो लेना था वो कोई आपका जप मंत्रा का बेलेर जेब में गाल करे, चिड़कलियों की पकड़वा टांगड़ी है और आंगन में बोले भाई देख मैं मंत्र पढ़ूंगा तेरा पाप को ध्यान रखना, तेरे नहीं रह लो थारा और गुम सुन मरे जाए, लेकिन मैं छोड़े और आ जाऊं अति तो काल के हमने तो आगलो माने तक आंगन में बोलियो कि पापों का प्रचंड भया, कौन कहता है मुल्ला जी कहते हैं पापों का प्रचंड भयार नहीं पापा का छे आटा कतांग का काट दिया पापा का प्रचंड भयार नहीं पापा का छे, क्यों लाखों जानवर हाथों काट रहा और एक चिड़कलिया को के पापा का प्रचंड भयार नहीं पापा का छे, लाखों जानवर हाथों मारा ले और एक चिड़कलिया को के चिड़कलिया ने भगा दियो। बोले वाह, बोले ठीक महाराज मारे तो पाप मैं आपको क्या बोलूंगा सदा सत्संग की महिमा कर, इसीलिए भी मेरा और बिना जप योग यज्ञ तप के माफ करे। एक एक चिड़कलिया को छोटे छोटे पापों की तो बात ही क्या है। सत्संग और संत कहते हे जीवो घड़ी में आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कट जाए किरोड़ अपराध, किरोड़ों अपराधों को संतों ने माफ किया है। लेकिन भगवान का विधान कहता है कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जैसा करे वैसा फलता का। हे जियो तुम्हारे सुख और दुख के विधाता दूसरा नहीं है, अरे सुख के दुख विधाता थे ही हो, तो कर्म करो वैसा ही भरो। लेकिन संतों ने कहा श्रुति सामर्थ्य वेद की रीति सत्संग करो जरूर, क्यों था का जन्म जन्म का पाप करेड़ा कर दूंगा माफ कती दिया है। देखो थे संतों ने कितनी दिया करी, अरे एक जन्म के पाप नहीं, अगर हमारी बात पर रहेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्म के पापों का नाश कर देंगे, जिसमें दो राय नहीं है। उसकी सामर्थ्य वेद की रीति सत्संग करो जरूर, जन्म जन्म के पाप करेड़े कर देंगे माफ कर देंगे। तो इस सत्संग के द्वारा जैसे जैसे मुख्य बात कहना चाहता हूँ, हजारों खल कुटल पामिल ऐसे ऐसे महापापी, उन पापियों का पाप लिखने के वास्ते धर्मराज जी ने हार खानी पड़ेगी। बोले उन दुष्टों का पाप मैं कहाँ लिखूं,
ऐसे पापियों का पाप की निवृत्ति और पाप का नाश कहाँ हुआ? सत्संग के द्वारे। कैसे? ऐसे दुष्ट जो कोई अचल राम आवे फिरते ही मुबारक हो। सत्य के सामलाइक में हो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पहली विवाह वैसे अब हो रहा है, आपने को जानने की जरूरत है। लिखी हुई बात पर विश्वास करते हैं, प्रत्यक्ष बात पर विश्वास कम करते हैं। क्यों? लिखी हुई बात का थोड़ा सा भूतान बन जाता है और साक्षात रूप में होती है ने बी के मायने। क्यों के बा आपको मैं पहली सुनाई, जो अलग जगाने वाले ऐसे बैठे थे तो उन्होंने आवाज लगाते आए लय कहले, तो अलग की आवाज जहां अलग शक्ति प्रकट होकर बोले चालो सुर्ग में, तो सुर्ग की तैयारी होती है। उस टाइम पर अपना चिलम तमाकू भूलने से क्या होता है कि बियान में बैठे याद करे, बोले अपना चिलम तमाकू कहाँ रहे, बोले चिलम तमाकू तो बैठे ही रह गया, तो बैठे रह गया। बिना बोलो ठाम, क्यों? बोले मैं तुम्हारी बात चिलम लेवा कि चिलम तो वहां नहीं मिलती है तो तू थारी सूरत में तू ही जा वहां का दूर को नहीं। तो मारो कहने रो मतलब इस है कि आप लोगों से बार बार यानी मतलब है कि संत महात्माओं की वाणी और वचन सुनते ही हो सत्संग, लेकिन सुनने से आप यहाँ करा कर फलाने गांव चाला तो तू थोड़ा ही गया नहीं, वो चलेंगे। सत्संग कल्याण का ही करते हैं, पिछले पापों का नाश जब ही करते हैं कि किए हुए पापों का नाश जब होगा जब तुम अभी तुम्हारी सतीता के ऊपर के पीछे जो हमने ऐसे माड़ा काम किया उससे